नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशंस की और उसके साथ हम उसका प्राइमरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम भी बताएंगे। सो एवरीवन, इस वीडियो को हम कई पार्ट्स में लेकर आएंगे क्योंकि काफी सारे डिजीजेस हैं जिन्हें एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप अदर डिजीजेस को भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम लेते हैं एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज के अंदर ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। जो भी पर्सन एडिसन डिजीज से ग्रसित होगा उसकी स्किन ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन से युक्त होगी। एडिसन्स डिजीज को हम हाइपोकॉर्टिसोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। हाइपोकॉर्टिसोलिज्म, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म। एडिसन्स डिजीज के अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स डोंट प्रोड्यूस इनफ हॉर्मोन्स। एड्रिनल ग्रंथियों के द्वारा या सुप्रारीनल ग्रंथियों के द्वारा इनफ हार्मोन प्रोड्यूस न कर पाने के कारण एडिसन्स डिजीज होता है। नेक्स्ट डिजीज है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स डिजीज को आप वेरिसेला के नाम से जानते हैं और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसेला जोस्टर वायरस। काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है। इस डिजीज के अंदर प्लियोमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है? ऑल स्टेजेस ऑफ रैशेस लाइक पैप्यूल्स, वेसिकल्स एंड क्रस्ट अकर साइमल्टेनियसली। चिकन पॉक्स डिजीज के अंदर रैशेस की तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस पैप्यूल्स, वेसिकल्स और क्रस्ट तीनों एक ही समय व्यक्ति में मौजूद होंगी। ये इस डिजीज का इंपॉर्टेंट फीचर है। कॉजेज इची ब्लिस्टर्स लाइक रैश ऑन स्किन। चिकन पॉक्स डिजीज कंडीशन में पर्सन में इची ब्लिस्टर लाइक रैश पाए जाते हैं। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है डीवीटी। डीवीटी का पूरा नाम है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ ब्लड क्लॉट इन डीप वेन, यूजुअली इन लेग्स। पर्सन की डीप वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट के निर्माण होने को हम डीवीटी कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और ये कंडीशन जनरली पर्सन के लेग्स में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। अब बात करते हैं इस डिजीज के इंपॉर्टेंट साइन की। इसमें होमान साइन पाया जाता है। होमान साइन क्या होता है? डिस्कंफर्ट और पेन बिहाइंड द नी अपॉन फोर्स्ड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट। इसे आप हिंदी में सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन प्रेजेंट है तो उसका पता लगाने के लिए आप चाहें तो पर्सन को लिटा दीजिए या फिर बेड के एक साइड में बिठा दीजिए। उसके बाद ये मान लीजिए पर्सन का पैर है, ये पैर है और ये अब लोअर पार्ट फुट है। अब अगर आप पर्सन के फुट को डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगे तो उसके काफ मसल्स के अंदर पेन होगा। जैसे ही पर्सन के पैर को आप डॉर्सिफ्लेक्स करेंगे उसके जो काफ मसल्स हैं वहां पर पेन होगा। काफ मसल्स आपके घुटनों के पीछे पाए जाते हैं, थोड़ा सा नीचे। यदि पर्सन के काफ मसल्स को आप चाहें तो एक हाथ से दबा सकते हैं और दूसरे हाथ से उसके पैर को मोड़ सकते हैं, डॉर्सिफ्लेक्स कर सकते हैं। ऐसा करने पर यदि पर्सन के काफ मसल्स के अंदर पैरों में पेन हो तो आप कहेंगे पर्सन के अंदर होमान साइन पॉजिटिव है
और पर्सन डीवीटी से ग्रसित है। नेक्स्ट कंडीशन इज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज अ आई डिजीज। ग्रुप ऑफ आई डिजीजेस कॉजेज ब्लाइंडनेस। ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ आई डिजीजेज है जिसके कारण ब्लाइंडनेस होती है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। ड्यू टू डैमेज इन द नर्व दैट कनेक्ट्स आई टू ब्रेन, यूजुअली इंक्रीज आई प्रेशर। ग्लूकोमा डिजीज कंडीशन के अंदर पर्सन की आईज में, आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण आंखों को दिमाग से जोड़ने वाली नर्व डैमेज हो जाती है और पर्सन अंधा हो जाता है। ग्लूकोमा डिजीज का इंपॉर्टेंट साइन है टनल विजन। टनल का मतलब होता है सुरंग। जब आप किसी सुरंग के एक छोर पर खड़े होकर दूसरे छोर को देखते हैं तो बिल्कुल छोटी सी जगह पर आपको उजाला दिखाई देता है या कुछ दिखाई देता है, तो इस तरह का व्यू ग्लूकोमा पेशेंट्स को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज इज अ इन्फ्लेमेशन in walls of blood vessel, most commonly occurs in infants and young children. कावासाकी डिजीज के अंदर ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल गेट इन्फ्लेम्ड इन द कावासाकी डिजीज कंडीशन। ये कंडीशन मुख्य रूप से इन्फेंट्स यानी 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में और यंग चिल्ड्रंस में पाई जाती है। कावासाकी डिजीज का इंपॉर्टेंट साइन है स्ट्रॉबेरी टंग। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्ट्रॉबेरी टंग अपीयरेंस किस डिजीज से संबंधित है, तो आप चूज करेंगे कावासाकी डिजीज को। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट डिजीज है माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसे आप शॉर्ट में MGB कहते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें डिसेंडिंग मसल वीकनेस मुख्य रूप से पाई जाती है। साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है पिटोसिस। पिटोसिस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू ओपन अपर आईलिड्स। माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट, उसकी जो आंखों की पलकें हैं, ऊपर वाली पलकें हैं, ये बार बार नीचे गिर जाएंगी और वो चाहकर भी आंखों को ओपन नहीं कर पाएगा, पलकों को ऊपर नहीं ले पाएगा, इसलिए वो बार बार हाथ से पकड़ के इस प्रकार से देखता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है माइस्थेनिया ग्रेविस की। नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से आप लोग सभी वाकिफ होंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। इन्फेक्शन बाय विच एयर सैक्स गेट इन्फ्लेम्ड इन वन और बोथ लंग्स विच में फिल्ड विथ फ्लूइड। यदि किसी पर्सन के फेफड़ों में, एक या दोनों फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों में जो वायु कुपिकाएं होती हैं, एयर सैक्स होती हैं, उनमें सूजन आ जाए और वह फ्लूइड से या पस से भर जाए, तो इस कंडीशन को हम न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, यदि समय पर न्यूमोनिया का इलाज ना लिया जाए तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। इसका इंपॉर्टेंट साइन है रस्टी कलर्ड स्पूटम। जब पर्सन को स्पूटम आएगा, कफ आएगा, तो उसका कलर रस्ट के समान यानी जंग की तरह होगा। तो रस्टी कलर स्पूटम आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप बताएंगे न्यूमोनिया से संबंधित है। नेक्स्ट आता है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया क्या है? क्लेमाइडिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज है जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्लेमाइडिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इंफेक्शन है जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इसका इंपॉर्टेंट साइन है मिल्की डिस्चार्ज एंड पेनफुल यूरिनेशन। मिल्की डिस्चार्ज एंड पेनफुल यूरिनेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है डेंगू। डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है। मॉस्किटो यहां पर एडीज इजिप्टी है और वायरस है डेंगू वायरस। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा डेंगू वायरस के कारण डेंगू होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पॉजिटिव हर्टमैन साइन और पेटाकी, ये डेंगू में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स में से एक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है सडनली प्लेटलेट काउंट का डिक्रीज हो जाना। प्लेटलेट हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है, इनके कमी के कारण पर्सन को ब्लीडिंग हो सकती है। पेटाकी भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट डिजीज है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान मदर में होने वाला हाइपरटेंशन। इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन और एडिमा। प्रोटीनूरिया का मतलब है यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस होना। नेक्स्ट, गोनोरिया। गोनोरिया ऑल्सो नोन एज द क्लैप। गोनोरिया को हम द क्लैप के नाम से भी जानते हैं। यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज है। गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है निजेरिया गोनेरी। निजेरिया गोनेरी के द्वारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है गोनोरिया। इस डिजीज में ग्रीनिश क्रीमी डिस्चार्ज और पेनफुल यूरिनेशन इंपॉर्टेंट है। गोनोरिया के पेशेंट में ग्रीनिश क्रीमी डिस्चार्ज और पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है अपेंडिसाइटिस। Appendix become inflamed and filled with pus causing pain. Appendicitis, appendix plus itis. Itis words as a suffix कहीं भी लगाया जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। यदि अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए और फ्लूइड फिल हो जाए या पस से भर जाए जिसकी वजह से पेन हो, ऐसी कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। सिंपली कहें तो अपेंडिक्स के अंदर सूजन और पस भरना, इसके कारण पेन हो, अपेंडिसाइटिस कहलाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स की बात करें। रीबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्नेस पॉइंट। इस डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं रीबाउंड मैकबर्नेस पॉइंट की लोकेशन। पहले आइए पढ़ते हैं। राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पैन टू द अम्बिलिकस और नेवल। इस डायग्राम के अंदर ये पर्सन का अम्बिलिकस वाला पार्ट है, यानी नेवल है जिसे नाभि कहा जाता है। और सपोज करिए यहां पर एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन बोन का छोर है। इस बोन के छोर से नाभि तक की अगर अपन एक इमेजिनरी लाइन माने तो 1/3 हिस्से पर मैकबर्नेस पॉइंट लोकेटेड रहता है। राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में अम्बिलिकस और एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के बीच 1/3 डिस्टेंस पर मैकबर्नेस पॉइंट मौजूद रहता है। और इस पॉइंट पर यदि हम दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे तो पेशेंट को पेन फील होगा। ये इसका इंपॉर्टेंट साइन है। सेकेंड साइन की हम बात करें तो उसे बोलेंगे रोवजिंग साइन। इसमें पाल्पिटेशन ऑफ द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इलिप्स पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। जब पर्सन के लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये पर्सन का एब्डोमेन वाला रीजन है,
इसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को जब आप प्रेस करेंगे तो पर्सन के राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन महसूस होगा। इसे हम रोजिंग साइन के नाम से जानते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट साइन आता है अपेंडिसाइटिस में, सॉसेज साइन, पेन फ्रॉम फ्लेक्सिंग द थाई टू द हिप। यदि पर्सन के थाइस को हम फ्लेक्स करते हैं, मोड़ते हैं, पेट तक लेकर आते हैं, तो इस सिचुएशन में पर्सन को पेन होगा। ये सॉसेज साइन कहलाता है। ये भी अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करने में काफी हेल्पफुल है। सिंपली कहें तो अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करने के लिए पेन एट मैकबर्नेस पॉइंट, रोजिंग साइंस और सॉसेज साइन को देखा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है कोलेसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन का होना कोलेसिस्टाइटिस कहलाता है। इसका कारण मोस्टली गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं। गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीवर के द्वारा बनाए गए बाइल को गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर करके रखता है और आवश्यकता अनुसार सिक्रीट करता रहता है। बाइल का इस्तेमाल फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए होता है। कोलेसिस्टाइटिस डिजीज का इंपॉर्टेंट साइन है मर्फी साइन। मर्फी साइन के अंदर राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पर्सन को पेन होता है। नेक्स्ट डिजीज है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। हमारे शरीर की बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड जो कि हमारे नेक रीजन में स्थित होती है, उसके द्वारा हार्मोन्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण ग्रेव्स डिजीज होता है। इस डिजीज का इंपॉर्टेंट साइन है ऑफ एक्सोप्थैलेमस। एक्सोप्थैलेमस मींस बल्जिंग ऑफ द आई आउटसाइड द ऑर्बिट। इसमें पर्सन की जो आंखें हैं आई ऑर्बिट से बाहर की तरफ निकलती हुई ऐसा लगता है कि बाहर निकल जाएंगी, बल्जिंग हो जाती है। ये इसका इंपॉर्टेंट साइन है। नेक्स्ट डिजीज आती है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इस डिजीज के बारे में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। हर एग्जाम में इस डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो पूछे जाते हैं। इसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल्स में रुकावट के कारण ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस कंडीशन इससे वहां की हार्ट सेल्स की डेथ होने लगती है। इसे ही हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट साइन है लेविन साइन। लेविन साइन का मतलब है क्लचिंग ऑफ चेस्ट। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में पर्सन को चेस्ट पेन होता है और पर्सन यदि इस तरह से आप देखें क्लचिंग ऑफ चेस्ट कर रखा है, चेस्ट को टाइट पकड़ रखा है, इस तरह से अगर आप देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पर्सन में एमआई अटैक आ रहा है। एमआई का जो पेन होता है वो क्रशिंग स्टैबिंग पेन होता है जो कि लेफ्ट शोल्डर, नेक और आर्म तक रेडिएट होता है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के दौरान होने वाला पेन यहां लेफ्ट साइड से शुरू होकर चेस्ट रीजन से स्टार्ट होकर लेफ्ट आर्म, नेक तक रेडिएट करता है, फैलता है। नॉट रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। यदि पर्सन में चेस्ट पेन हो रहा है और आपने उसे सबलिंगुअल रूट के द्वारा नाइट्रोग्लिसरीन दिया, यदि नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट के साथ पर्सन का चेस्ट पेन रिलीव हो जाता है तो वो कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस कहलाती है। और यदि नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद भी पर्सन को चेस्ट पेन नहीं ठीक हो रहा है तो आप समझ जाएं कि पर्सन में एमआई अटैक या हार्ट अटैक आया है। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। ऑल द बेस्ट।